नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। बहारी मंडी ब्लॉक नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर 2 मिनट का मौन रखकर व उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अख्तर अली ने बताया कि इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रोड सिंह परमार, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति सदस्य राजेश करावन, ब्लॉक कांग्रेस संगठन मंत्री कालूलाल सालेचा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष विनय आसोलिया ने दोनों महान नेताओं के जीवन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इंदिरा गांधी ने अपने जीवन का बलिदान देकर देश के टुकड़े होने से बचाया और खालिस्तान बनने से रोका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के सभी रियासतों को एक कर अखंड भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया है। पिड़ावा नगर में नई सब्जी मंडी के पास माताजी की बाड़ी मंदिर के भूमि पर किए गए अवैध निर्माण कार्य को हटाने की मांग को लेकर हिंदू समाज के लोगों ने एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में बताया कि नई सब्जी मंडी के पास माताजी की बाड़ी में खसरा नंबर 1056 व खसरा नंबर 1061 में मंदिर के नाम है। कुछ भूमि मंदिर बना हुआ है, शेष कसी भूमि है जिसपे सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने समाज के भूमि को हड़पने की नियत से लोहे की घुमटियां बनाकर पक्का निर्माण कर लिया है। उक्त भूमि पर उपखंड न्यायालय पर गत 9 दिसंबर 2020 से स्टे जारी कर रखा है, जिससे बावजूद भी यहां पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस पर कुछ समय पूर्व भी अधिकारियों ने मौका देखकर अवैध निर्माण हटाने के नोटिस जारी कर दिए गए थे, लेकिन अब तक अतिक्रमण नहीं हटवाए गए, जिससे समाज में रोष व्याप्त है। ज्ञापन देने वालों में राकेश मीणा, दिलीप पाटीदार, पिंकेश भावसार, अरुण सोनी, पूनम सोनी, कन्हैया लाल, मनीष सोनी, हेमराज, भवानी शंकर सहित कई लोग शामिल रहे। झालावाड़ मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जीएम सैयद ने बताया कि कार्यकारी अधिकारी राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी जयपुर के अध्यक्षता निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर द्वारा की गई चिरंजीवी योजना के वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रटलाई ब्लॉक बकानी का निरीक्षण किया गया। चिकित्सा संस्थान पर आने वाले रोगियों को सुलभ शौचालय सेवाएं देने हेतु निर्देश दिए गए तथा मौसमी बीमारियों के लिए मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित करवाएं और वार्डों का रखरखाव करने के निर्देश प्रदान किए गए। झालावाड़ चुनाव 2023 मतदान करने हेतु आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वीप अभियान के तहत झंडी, बैनर, नारा, लिखित तख्तियों के साथ स्काउट गाइड द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हरिशंकर शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर कार्यालय राजस्थान राज्य भारत का स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय प्रशिक्षण केंद्र झालावाड़ से प्रारंभ किया गया, जो कि गढ़ परिसर ओल्ड ब्लॉक स्कूल सीमेंट रोड होते हुए वापस कार्यालय राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय प्रशिक्षण केंद्र झालावाड़ पर आकर समाप्त हुई। झालावाड़ विधानसभा 2023 के तहत आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वीप अभियान के तहत राजकीय महाविद्यालय चौमेला, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झालावाड़ में छात्र छात्राओं को मतदाता शपथ दिलवाई गई। उनके आसपास रहने वाले लोगों को मतदान हेतु जागरूक करने की अपील की गई। ग्राम मानपुरा सकरिया खेड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष कुमार सोजतिया के जनसंपर्क के दौरान ग्राम वासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। सोजतिया ने संबोधित करते हुए कहा कि गत वर्ष क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें खराब हो जाने से बिना सर्वे के कमलनाथ ने किसानों के खाते में मुआवजा राशि डाली थी एवं किसानी खेती के बिजली के बिल 3 हॉर्स पावर एवं 5 हॉर्स पावर बिजली मुफ्त दी जाएगी। वचन पत्र के अनुसार नारी सम्मान योजना के अंतर्गत 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। घरेलू बिजली का बिल 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ। ग्रामीण क्षेत्र में आवास बनाने के लिए कमलनाथ सरकार राशि बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए वचन पत्र के अनुसार दिए जाएंगे। इस अवसर पर सभी ग्रामवासियों ने भारी मतों से विजय बनाने का संकल्प लिया है। मंदसौर रबी की फसल के लिए किसानों को यूरिया खाद की आवश्यकता होने से किसान भटक रहे हैं, फिर भी किसानों को खाद्य उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आज मंदसौर में मध्य प्रदेश राज्य विपणन केंद्र पर किसानों की यूरिया खाद प्राप्त करने के लिए भीड़ लग रही थी, जहां किसानों में आक्रोश दिखाई दिया। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सोसाइटियों में खाद नहीं मिल पा रहा है और दुकानों में खाद महंगे दामों पर मिल रहा है। किसान परेशान हो रहा है। काला बाजारी में खाद की उपलब्धता है, लेकिन सरकारी रेट पर खाद नहीं मिल रहा है। मंदसौर दीपावली को लेकर फटाका मार्केट की तैयारियां की जा रही है। नगर पालिका द्वारा कॉलेज मैदान में 265 फटाके की दुकान का निर्माण किया जा रहा है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि फटाका मार्केट पूर्ण सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। सभी दुकानों को लोहे के पाइप के साथ पत्रों से
निर्माण किया जा रहा है। इस मार्केट में कपड़ों के पर्दों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। साथ ही फायर ब्रिगेड के आने जाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना के दौरान फायर ब्रिगेड को आने जाने में कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो और रेत फॉर्म को पर्याप्त व्यवस्था की जाए। कृषि उपज मंडी में किसान अन्नदाता लहसुन लेकर पहुंच रहे हैं। आज मंडी में भरपूर आवक देखी गई। मंडी में 15,000 रुपये बोरी लहसुन की आवक से व्यापारियों ने तेजी में किसानों की लहसुन खरीदी। किसानों ने मंडी व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्टि जाहिर की और किसानों ने कहा कि मंदसौर मंडी में अन्य मंडी की तुलना में अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर व्यापारियों द्वारा तेजी से माल खरीदा जाता है और हिमालयों को द्वारा जल्दी से माल को भरकर व्यापारियों के गोदाम पर भेजते हैं और व्यापारियों द्वारा तत्काल हमें हमारी उपज का दाम मिल जाता है। लेकिन इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में हमें हमारी उपज का दाम कम मिल रहा है। बंजारा समाज की महिला की मृत्यु पर मल्हारगढ़ विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी श्याम लाल चौकचंद महिला के परिजनों के साथ जिला चिकित्सालय पहुंचे और घटना को जानकारी ली। चौकचंद ने दूरभाष पर पुलिस टीआई से चर्चा की। उन्होंने अपने आप को वीआईपी ड्यूटी में लगा होना बताया। उसके पश्चात दूरभाष पर पुलिस अधीक्षक अरुणाक्ष सुजानिया की ओर से कहा कि इस घटना में जो भी दोषी उन्हें तत्काल गिरफ्तार करके कार्रवाई करें। लड़की के परिजन राहुल ने ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए कहा कि रात को लड़ाई में उसके साथ मारपीट की गई थी और उसके बाद उसे जहर पिलाकर मारा गया। उसके बाद से ही महिला का पति फरार है। पुलिस को उन्हें तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। सरकार, वीरू का ये कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस हमारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरू। मगर सरकार, और इंतजाम तुम करोगे। गांव वालों, मेसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की। दस टन के भार के पत्थरों को उस टीले तक पहुंचाना होगा। महेंद्र, तू तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट टूट गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस सख्त जमीन को चीरने की। सिर्फ मेसी में है 4 तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। लाइव पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आर पीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? मेसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मेसी की बचत के बारे में तो सब जानते हैं। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी।